झारखंड में कृषि विभाग 10 बीज ग्राम की स्थापना करेगा। इसका उद्देश्य उन्नत बीज के साथ साथ राज्य में बीज की कमी को पाटना है। इसके लिए पश्चिम सिंहभूम, चतरा और लातेहार के 10 गांवों के साथ आज एमओयू किया गया। रांची के हिसार स्थित पशुपालन भवन में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद ये जानकारी दी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में अच्छे बीज की हमेशा से कमी रही है। इसके साथ ही डिमांड के अनुरूप राज्य में बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने 10 अलग अलग गांवों को बीज ग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। किसानों के द्वारा तैयार बीज को खुद सरकार खरीदने का काम करेगी। फिर उस बीज को राज्य के किसानों के बीच तय सब्सिडी दर पर वितरित किया जाएगा। पशुपालन भवन में समीक्षा के दौरान मड़ुआ का उत्पादन करने वाले राज्य के 1400 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। राज्य सरकार मड़ुआ की खेती के लिए करने वाले किसानों को 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि का भुगतान करती है। विभाग के द्वारा पंचायत स्तर पर इसकी मैपिंग की जाएगी। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि विभाग में एफपीओ को मजबूत करने में जुटा है। इसी क्रम में लोहरदगा एफपीओ को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा की। जितना बीज यहाँ पे आवश्यकता होता है इस राज्य में, उतना बीज हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कभी समय पे टेंडर नहीं होता है, तो कभी हमें सही क्वालिटी का बीज नहीं मिलता है। ये तमाम चुनौतियाँ हैं। इसीलिए आने वाले साल के लिए हम लोग 10 गांव के साथ एक एमओयू कर रहे हैं, जो ग्राम बीज के योजना कहलाया जाएगा। और बीज निगम जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो उनका पूरा हैंड होल्डिंग करेगी और जो आवश्यकता अनुसार बीज है उसको उगाने का काम करेगी। और जब ये पूरा मानक जब पूरा करेगा ये बीज, तब उसके अनुसार उनको पेमेंट किया जाएगा। तो आज वो एमओयू भी 10 गांव के साथ होना है। ये गांव विभिन्न जिलों में हैं, पश्चिम सिंहभूम में भी है, चतरा में भी है, लातेहार में भी है। तो इस तरह से 10 गांव हैं जिसके साथ आज हम लोग बीज का एमओयू करने वाले हैं। उस अनुसार वो जो अगला आने वाला साल है उसके लिए वो बीज को तैयार रखेंगे। तो ये 3 अहम चीज़ है जो आज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। अनुसार खास तो हमारा मेन फोकस रहेगा आपका मिलेट्स में। मिलेट्स तो पहले ही से रहता है यहाँ पे, कई चीज़ें वही चीज़ हम कह रहे हैं, मिलेट्स तो हैं मगर बीज का आपूर्ति हम लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अभी जितना होना चाहिए, जितना पोटेंशियल है, जितना रिक्वायरमेंट है राज्य में, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो एजेंसी के साथ हम लोग इम्पैनलमेंट करते हैं, कभी उनका क्वालिटी हम लोगों का मैच नहीं करता, हमारा टेस्ट नहीं पास कर पाता है। तो क्यों ना हम लोग अपना जो रिक्वायरमेंट है, चाहे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हो या आपका एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट हो, उसको मैच करते हुए हम अपना बीज खुद उगाए। खाली मड़ुआ की धान उनमें है? नहीं, धान भी है, मड़ुआ भी है, पल्सेस भी है। तो उन किसानों को जो मड़ुआ का खेती कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उनको मार्केट कैसे उपलब्ध कराएंगे कि मार्केट उपलब्ध हो? सरकार खरीदेगी उनसे बीज, सरकार खरीदेगी और उसी बीज को फिर हम लोग किसानों में बांटेंगे, जो अभी भी हम लोग करते हैं। लैंप्स के माध्यम से अभी भी हम लोग बीज वितरण करते ही हैं। लोगों को सूचित किया था कि एफपीओज में हमारा खास ध्यान रहेगा। आज के दिन में बहुत सारे एफपीओज जो हैं कि केवल पेन और पेपर में हैं। इसीलिए समीक्षात्मक रूप से समीक्षा करते हुए हम लोगों ने लोहरदगा का जो एक एफपीओ है, आज उनको यहाँ बुलाया है। उनको 15 लाख रुपया उनके खाते में आज हम लोग भेजने वाले हैं। वो लोहरदगा से यहाँ उपस्थित भी आज हुए हैं। और तीसरी चीज़ है, जितने भी तीसरा चीज़ कौन सा था, एक बुला लेंगे उनको, एक पॉज का। 3 विंग्स होते हैं, 3 डायरेक्टरेट होते हैं। एग्रीकल्चर उसमें से एक है, कृषि, दूसरा आपका पशुपालन और तीसरा सहकारिता। तो मैंने कुछ दिन पहले पूरे सभी विभाग विस्तार रूप से डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि का डायरेक्टरेट है, उनके साथ बैठक हुई है। और इसमें जो केंद्र के द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं और स्टेट के द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें विस्तार रूप से चर्चा हो रही है।
आज का हमारे लिए ये दिन खास इसीलिए भी है क्योंकि आज के दिन हम लोग जितने एक हमारे यहाँ से एक योजना चलाया जाता है मड़वा के लिए, मिलेट्स के लिए, जो किसान मिलेट्स उगाते हैं, मड़वा उगाते हैं, उनको 3,000 रुपया प्रति एकड़ के दर पे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इसका मैपिंग जो होता है उसका रिपोर्ट पंचायत स्तर से ही कृषक मित्र और एटीएम बीटीएम तैयार करके हमें देते हैं और आज पूरे राज्य भर में लगभग 1400 ऐसे किसान हैं जिनको ये प्रोत्साहन राशि उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाने वाला है। दूसरा अहम चीज़ ये है